नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। साथियों, इस वीडियो में हम कक्षा 8 के कल जो पेपर होने वाला है संस्कृत विषय का, पहले जो 11 तारीख को होने वाला था वो 2 दिन आगे बढ़ गया, पोस्टपोन हो गया। आपके जो ज्योतिबा फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जयंती थी, उसके कारण जो आपका सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया, उसके कारण आपका जो पेपर है उसके लिए आपको 2 दिन का अतिरिक्त टाइम मिल गया। तो आपने अपनी तैयारी को और बहुत बेहतर बना लिया होगा, कर लिया होगा। और आप इस तैयारी को और ज़्यादा अधिक बेहतर करने के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। हम इसमें एक मॉडल पेपर हल करने वाले हैं जो आपके RSCERT द्वारा जारी किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, अस्तु भवत एताम दुर्गति के कृतवन्तः अत्र रेखांकित पदे उपसर्ग अस्ति। इस रेखांकित पद में उपसर्ग कौन सा है? तो दुर्गति में उपसर्ग होगा दुर उपसर्ग हो जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित पदेषु लेप प्रत्यय युक्त पदम अस्ति। लेप प्रत्यय युक्त पद जो है वो कौन सा है? तो इसमें जो है संबूय है, जो ये लप प्रत्यय युक्त शब्द है। लेप प्रत्यय क्या होता है? इसके किसी भी शब्द में इसका योग होने से यह शेष रहता है। तो आप सभी शब्दों में देखेंगे तो केवल इसी शब्द में यह जो है वो शेष रह रहा है, यह जो अंत में जुड़ा हुआ है। तो आपका ये आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वरः अस्ति रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो सर्वत्र ईश्वरः अस्ति, सभी जगह क्या है? ईश्वर विद्यमान है या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मम पुत्र से प्रशासकीय अधिकारी अस्ति। मेरा पुत्र प्रशासकीय अधिकारी है। इसमें सर्वनाम पद कौन सा है? तो मम यानी मेरा, तो ये एक सर्वनाम पद हो गया, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्रृंगालस्य नामासीद। श्रृंगाल का नाम क्या था? तो श्रृंगाल का नाम था दधिपुच्छ नामासीद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, साहित्य संगीत कला विहीन जना भवति। साहित्य संगीत और कला से विहीन व्यक्ति क्या होते हैं? तो वो पशु होते हैं या पशु के समान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, भारत जनता अहम पाठस्य लेखको अस्ति। भारत जनता अहम जो नाम से पाठ है आपके, उसके लेखक कौन है? तो डॉक्टर रमाकांत शुक्ल अस्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, कंटके नेव कंटकम इयम कथा कस्य प्रांतस्य अस्ति। ये जो कथा है आपके कंटके नेव कंटकम, ये किस प्रांत से ली गई है? तो मध्य प्रदेश से हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, इसके अंदर आपके विभक्ति का सही प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है और वाक्य का निर्माण करना। तो यहाँ पे पहला जो वाक्य है इसके अंदर आ रहा है सर्वतः। तो अभितः, परितः और सर्वतः ये जो शब्द होते हैं, इनके साथ में कभी भी जो है किसी भी शब्द रूप की द्वितीय विभक्ति जो होती है वो आती है। तो ग्रामम यहाँ पे आ जाएगा। तो ग्रामम सर्वतः जलम अस्ति, यानी कि गाँव के सभी ओर जल हैं। नेक्स्ट है आपके, सह गच्छति। तो सह के योग में हमेशा तृतीय विभक्ति आती है। तो रामेण सह गच्छति, सीता रामेण सह गच्छति, यानी कि सीता राम के साथ गई या जाती हैं। इस प्रकार से ये वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके, संधि विच्छेद और संधि करनी है। तो पहला जो शब्द है आपके वो है एक एकम। तो एक एकम का संधि विच्छेद हो जाएगा एक धन एकम। और दूसरा है ने धन अनम। ने धन अनम का संधि करनी है आपको, तो नयनम हो जाएगा इसका संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, विशेषण और विशेष पदों को मिला करके आपको कथन बनाना है। तो मौखिकम ज्ञानम ये हो जाएगा, और मनोगतः विनयम, और टंकिता काले, और महानम उपकारः, ये आपके विशेषण और विशेष को मिलाकर के इस क्वेश्चन को हल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उचित क्रियापदानी मंजुषात चित्व रिक्त स्थानानि पूर्यत। तो उचित क्रियापद से रिक्त स्थान को पूर्ति करनी है। तो पहला है खर न खर नाम सिंह वने। तो वने यहाँ पे हो जाएगा वत्स्यंती, यानी कि रहता था। खरन खर नाम का एक सिंह जो है वन में रहता था। नेक्स्ट है आपके महंत विकारम। तो महंत विकारम यहाँ पे करिष्यति आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके अयम योगी परिव्राजक। तो यहाँ पे आ जाएगा क्रीडयिष्यति, यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके सह स्वीकीय जीविकाम निर्विक्षयति, यानी कि वह अपनी जीविका जो है जीविका को निर्वहन करती हैं, इस प्रकार से करता है। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन हल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, विद्याधर एकः अवकाश प्राप्त शिक्षक अस्ति।
इस कथन के अंदर विशेषण और विशेष पद को आपको छांटना है। तो यहाँ पे शिक्षक क्या हो जाएगा, आपका विशेष हो जाएगा, और इसका जो विशेषण है वो है अवकाश प्राप्त, यानी कि शिक्षक की विशेषता कौन बता रहा है, अवकाश प्राप्त, यानी कि शिक्षक कैसा है, अवकाश प्राप्त है। तो यहाँ पे ये विशेषण हो जाएगा अवकाश प्राप्त, और शिक्षक क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके रेखांकित पदों से प्रश्न का निर्माण करना है। तो आपके जो पहला कथन है वो है विपदाम आदो एव प्रतिक्रिया चिंतयन्ति। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, ये प्रतिक्रिया जो अंडरलाइन शब्द दे रखा है उसकी जगह कहाँ लिखेंगे आप, तो ये आपका प्रश्न बन जाएगा। उसी प्रकार से सूर्यास्त समय एकाम महतीम गुहा अप्रशद, सूर्यास्त के समय एक बहुत बड़ी गुफा दिखी। तो यहाँ पे कीदृशम, महती की जगह कीदृशम लिखेंगे, तो सूर्यास्त के समय किस प्रकार की गुफा दिखी, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। इस प्रकार से आपको क्या करना है, अंडरलाइन शब्द की जगह ये शब्द लिखना है और क्वेश्चन बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कोष्टके दत्तानी शब्देशु संज्ञा पदानी चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। तो जो कोष्टक के अंदर संज्ञा पद दे रखे हैं उनसे रिक्त स्थान की पूर्ति करके वाक्य का निर्माण करना है। तो पहला जो वाक्य है वो है विना क्षणमपि जीवंतु न शक्यते, यानी कि किसके बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रहा जा सकता है। तो इसके अंदर सही आंसर हो जाएगा आपका वायु, वायु के बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रहा जा सकता है। वयम इव आचरम, तो वयम क्या हो जाएगा यहाँ पे, अशिक्षिता इव आचरम, हम क्या करते हैं, अशिक्षित जैसा व्यवहार करते हैं। नेक्स्ट है आपके बालकः आ जाएगा इसके अंदर, धेनु कदली फलानी भोजयंती, यानी कि बालकों ने धेनु यानी गाय को कदली फल यानी कि केले के फल उनको खिलाए, भोजयंती यानी खिलाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, नेक्स्ट है आपके प्लास्टिकस्य वस्तुनि मृत्तिकायाम लयन भवतः, जो प्लास्टिक की वस्तुएं जो है वो क्या करती है, मृत्तिका यानी कि मिट्टी को आपके लयन यानी कि आपको जो अनुपजाऊ है वो बना देती हैं। इस प्रकार से आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके अधोलिखितानि प्रश्न नाम उत्तराणी पूर्ण वाक्यान लिखित, जो नेक्स्ट आपके वाक्य लिखे हुए हैं, प्रश्न लिखे हैं, उनके वाक्य आपको उत्तर आपको पूरे वाक्य के अंदर देने हैं। तो आपको क्या करना है, पहला क्वेश्चन है खरनकर कुत्र प्रतिवसति स्म, खरनकर कहाँ रहता था, तो वने। तो यहाँ पे क्या करना, कुत्र की जगह आपको ये जो कुत्र प्रश्नवाचक शब्द है इसकी जगह वने लिखेंगे आप, और पूरा वाक्य ऐसे कैसे लिखेंगे, तो आपका ये प्रश्न बन जाएगा, प्रश्न का उत्तर बन जाएगा इस प्रकार से कि खरनकर कहाँ निवास करता था, तो वन में निवास करता था। नेक्स्ट है आपके प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते स्म, प्राचीन काल में विद्या जो है वो कैसे ग्रहण करते थे, तो श्रुति परंपराया गृहीतम अस्म, यहाँ पे कथा की जगह आपको श्रुति परंपरा लिखना है, इनकी सुन करके विद्या को ग्रहण करते थे। नेक्स्ट है आपके चंचलेन वने किम कृतम, चंचल ने वन में क्या किया, तो जालम प्रसारयत यानी कि जाल फैला दिया। जो चंचल यानी कि जो आपके शिकारी होता है उसने क्या किया, वन के अंदर जाल फैला दिया। नेक्स्ट है आपके राकेशस्य कार्यालय का निश्चिता, राकेश के कार्यालय में क्या निश्चित हुआ, तो वहाँ पे एक गोष्ठी निश्चित हुई। तो कहा की जगह आपके एकम गोष्ठी आ जाएगा, यानी कि राकेश के कार्यालय में एक गोष्ठी यानी कि जो बैठक होती है वो एक बैठक निश्चित हुई। इस प्रकार से आपको प्रश्न के आंसर लिखने हैं पूरे वाक्य के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके अधोलिखिताम प्रश्नानाम उत्तराणी एक पदेन लिखित, एक पद के अंदर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो व्यसनानी किम नश्यति, तो इसका जो आंसर हो जाएगा विद्याफलम नश्यति। नेक्स्ट है आपके सततम किम करणीयम, तो यहाँ आ जाएगा ध्येय स्मरणम करणीयम। नेक्स्ट है आपके निर्णाम संभवे को क्लेशे सहते, तो माता पितरो क्लेशे सहते। नेक्स्ट है आपके इयाम दरा के स्वर्णवद भाति, तो सस्य इसका आंसर हो जाएगा, सस्य ये जो आपका आंसर हो जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके प्रश्नार्थ अतिरिक्त पाठ्यपुस्तकानी 2 श्लोक लिखित, यानी कि इस प्रश्न पत्र में आए हुए जो श्लोक हैं उसके अलावा आपको 2 श्लोक लिखने हैं। तो आपको कम से कम 3-4 श्लोक 5 श्लोक याद करके जाने हैं, ताकि इस पेपर में आए हुए जो श्लोक हैं उनके अलावा कोई 2 श्लोक यहाँ पे आप लिख सकें। और ये आपके 4 नंबर का क्वेश्चन होगा, तो आपको 4 नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलाना है और आपको श्लोक का निर्माण करना है। तो पहला जो है वो है धन्याः, ये आपके यहाँ पे हो जाएगा मही रोहा। और नेक्स्ट है मधुमक्षिका, यानी मधुमक्खी, तो ये हो जाएगा माधुर्यमेव जनयेत, यानी कि मधुमक्खी जो होती है वो क्या करती है, माधुर्यमेव यानी कि जो आपका शहद होता है वो बनाती है। नेक्स्ट है आपके वायसा, ये यहाँ पे हो जाएगा
मूर्धनि तिष्ठन्ति। नेक्स्ट है आपके नष्ट क्रियेस्य, तो यहाँ पे हो जाएगा कुलम नश्यति। इस प्रकार से आपको वाक्यों को मिलाना है और आपके श्लोक बनाना है। नेक्स्ट है आपके ये जो चित्र दे रखा है उस चित्र को देख के आपको 4 वाक्य लिखने हैं। चित्रम दृष्ट्वा मंजुषात पदानि च प्रज्वलित चत्वारि वाक्यानि रचयन्तु। तो ये जो शब्द दे रखे हैं उन शब्दों का उपयोग करते हुए 4 वाक्य आपको ये पूरे करने हैं, आपको रिक्त स्थान में पूर्ति करनी है सिर्फ। तो पहला जो वाक्य है इसके अंदर आपके क्या आएगा, मेलापके आ जाएगा। तो मेलापके जन संबंधम अस्ति, यानी कि मेले के अंदर बहुत सारे लोग थे। नेक्स्ट जो सेंटेंस है आपके मेलापके बहव, यहाँ पे आ जाएगा आपके आपणः संति, यानी कि मेले के अंदर बहुत सारे बाजार थे, बहुत बड़ा बाजार था। नेक्स्ट है आपके मेलापके एकतः क्या संति, एकतः दोलनानी संति। दोलनानी यानी क्या होता है, जो डॉलर होती है, ये आप चित्र में देखेंगे तो यहाँ पे बाजार दिख रहा है और बहुत सारे लोग दिख रहे हैं और डॉलर दिख रहे हैं, तो ये यहाँ पे यानी दोलनानी आ जाएगा इस रिक्त स्थान के अंदर। नेक्स्ट है आपके अस्मिन चित्रे उष्ट्र मृगः च दृश्यन्ते। तो यहाँ पे ऊँट और मृग क्या कर रहे हैं, क्रीडन का दृश्यन्ते, यानी कि जो है क्रीड़ा यानी कि खेल जो है वो कर रहे हैं। ऊँट और मृग जो है उनका खेल हो रहा है। इस प्रकार से आपको ये वाक्यों को पूर्ति करके 4 वाक्य बनाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके इसी के अंदर अथवा में, इसमें क्या है आपके एक कथा है, कहानी है, उसको पूरा करना है। तो ये जो कथा है वो आपकी क्या है, सिंह और मूषक की कथा है, यानी कि शेर और चूहे वाली जो कथा है वो आपने सुनी होगी कि एक जंगल में एक शेर और चूहा रहता था। चूहा एक दिन शेर जब सो रहा था तो उसके पीठ पे उछल कूद करने लगता है, तो शेर को गुस्सा आता है, वो उसको खाने लगता है। तो चूहा उससे गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगता है, तो शेर उसको माफ़ कर देता है। और अगले दिन क्या होता है, एक दिन कुछ दिनों बाद क्या होता है, एक शिकारी आता है जो वहाँ पे जाल डालता है और शेर उसके अंदर फंस जाता है। तो चूहा फिर उसकी मदद करता है, उस जाल को काट के उसको बाहर निकालता है। तो इस प्रकार से जैसा उसने किया उसको वैसा ही वापस से चूहे ने उसके साथ व्यवहार किया और उसकी मदद करी। इस प्रकार से इस कहानी को पूरा करना है आपको। ये जो शब्द दे रखे हैं उनको रिक्त स्थानों में पूर्ति करके कहानी को पूरा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके अधोलिखित नाम वाक्य नाम घटना क्रमानुसारेण क्रमायोजित कुरुत। तो ये जो वाक्य दे रखे हैं इनको घटना के अनुसार क्रम से क्रम आयोजित करके आपको एक पैराग्राफ बनाना है। घटना के अनुसार घटना को पूरा लिखना है क्रम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके अधोलिखितेषु द्वये श्लोकाः भावार्थ हिंदी भाषाया लिखत। तो आपको 2 श्लोकों के, ये 3 श्लोक दे रखे हैं, उनमें से किन्हीं 2 श्लोकों के हिंदी के अंदर भावार्थ आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कंटके नेव कंटकम अथवा आर्यभट्टः कथासारम हिंदी भाषायाम एक पृष्ठ लिखित। तो एक पेज के अंदर आपको इन 2 कथाओं में से किसी एक कथा का हिंदी भाषा के अंदर आपको सार लिखना है। तो ये जो दोनों कथाएं हैं इनमें से किसी एक का सार लिखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके निर्देशानुसार पदानि स्वीकृत सत्संगति विषय निबंध लेखनम कुरुतः। तो आपको क्या करना है, कुछ शब्द दे रखे हैं उनके अनुसार आपको सत्संगति यानी कि अच्छी संगत जो होती है उसके क्या लाभ होते हैं उसके ऊपर एक निबंध लिखना है। सत्संगति के क्या लाभ होते हैं, तो इन शब्दों का प्रयोग करते हुए निबंध लिखना है। और इसी के अंदर अथवा में, ये 8 नंबर का क्वेश्चन है, इसी के अंदर अथवा में आपके क्वेश्चन है कि आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करके प्रार्थना पत्र लिखना है। तो ये प्रार्थना पत्र दे रखा है और कुछ शब्द दे रखे हैं, उनको इन रिक्त स्थानों में पूर्ति करनी है। तो पूर्ति करेंगे तो आपके प्रार्थना पत्र बनेगा। कैसे बनेगा वो देख लेते हैं। सेवायाम श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदय राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय उच्च माध्यमिक विद्यालय। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, दौसा नगरम, यहाँ पे दौसा नगर आ जाएगा। यहाँ पे भरतपुरम भी दे रखा है, 2 नगरों के नाम दे रखे हैं, लेकिन भरतपुर जो है वो आपके यहाँ पे नेक्स्ट जो रिक्त स्थान है वहाँ पे आएगा। और वो क्यों आएगा वो हम आगे बात करेंगे। तो नेक्स्ट है आपके विषय। तो विषय लिखना है आपको। तो विषय में क्या आ जाएगा, यहाँ रिक्त स्थान में आ जाएगा स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त प्रार्थना पत्रम। स्थानांतरण प्राप्त करने के लिए प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं, तो विषय के अंदर ये आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके महोदय सविनय निवेदनम अस्ति यत मम पिता अत्र लिपिकः अस्ति। यहाँ पे रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा, लिपिकः। ये जो लिपिकः है वो यहाँ पे रिक्त स्थान के अंदर आ जाएगा, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा इस प्रकार से। और तस्य स्थानांतरणम यहाँ पे आएगा भरतपुरम, यहाँ पे भरतपुरम आएगा, उनका स्थानांतरण है जो भरतपुर में हो गया है। और अब इस प्रकार से इसको पूरा करना है।
यहाँ पे जो रिक्त स्थान में आपके शब्द आएगा परिवारम, तो ये परिवार जो है ये यहाँ पे आ जाएगा मम परिवार मम पित्रा स भरतपुर गच्छामि, तो मेरा परिवार भी मेरे पिताजी के साथ में भरतपुर जा रहा है। अहम अस्मात्, यहाँ पे आ जाएगा विद्यालयात सप्त कक्षायाम उत्तीर्ण, मैं आपके विद्यालय में 7वीं कक्षा के अंदर उत्तीर्ण हुआ हूँ। और अष्ट कक्षायाम अहम भरतपुरे यहाँ पे आ जाएगा जो पठिष्यामि आ जाएगा भरतपुरे पठिष्यामि अतः मह्यम स्थानांतरण प्रमाण पत्र यहाँ पे आ जाएगा प्रदाय, यहाँ पे प्रदाय आ जाएगा, यानी कि मैं आपके यहाँ पे 7वीं कक्षा में उत्तीर्ण हुआ हूँ और 8वीं कक्षा के अंदर मैं भरतपुर में पढ़ना चाहता हूँ, तो मेरा स्थानांतरण प्रदान करने की कृपा करें, अनुग्रह करें। इस प्रकार से ये आपको प्रार्थना पत्र पूरा करना। और लास्ट जो ये रिक्त स्थान है यहाँ पे आ जाएगा भवद आज्ञाकारी, यानी कि आपका आज्ञाकारी शिष्य है, और उसके बाद में आप अपना नाम लिख देंगे, या फिर प्रार्थना पत्र में अगर कोई नाम लिखा हुआ है तो वो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा राम कुमार अष्टम कक्षा, और यहाँ पे दिनांक लिख देंगे। इस प्रकार से आपको प्रार्थना पत्र पूरा करना है, और इसके जो है आपको 8 नंबर मिलेंगे, 8 नंबर का ये क्वेश्चन होगा इस प्रकार से। तो ये आपका पेपर पूरा हो गया, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।